आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आप सभी के पास ये वाली बुक है। इसके पेज नंबर 140 पे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है रमेश गोज टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट अगेन एंड देन गोज टू द लेफ्ट। विच डायरेक्शन रमेश इज फेसिंग नाउ? क्वेश्चन में कहा गया रमेश जो है सबसे पहले नॉर्थ जाते हैं, फिर टर्न्स राइट, देन टर्न्स राइट अगेन एंड देन गोज टू द लेफ्ट। विच डायरेक्शन को आप फेस कर रहे हो? सबसे पहले आप डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका डायरेक्शन चार्ट जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट से जा रहा है नॉर्थ की तरफ। ये पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ पहुंचा, फिर यहाँ से उसने टर्न राइट करा। राइट यानी टुवर्ड्स ये पॉइंट बी पर, देन ही टर्न्स राइट अगेन। ये वापस राइट टर्न करा उसने। पॉइंट सी पर पहुंचा, फिर पॉइंट सी पे आने के बाद उसने टर्न जो है वो लेफ्ट साइड में करा है। टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट और पहुंच गया पॉइंट डी पे। अब रमेश जो है पॉइंट डी पर है। अभी किस साइड फेस कर रहा है? ही इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। आंसर इज ईस्ट। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन चार्ट। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आपका सेकंड क्वेश्चन है राकेश लीव्स from his house. He walks 10 meter in northwest direction, then 20 meter in southwest direction. Next he moves 20 meter in southeast direction. Finally he turns toward his house. In which direction Rakesh is going now? सबसे पहले राकेश जो है अपने घर से निकलता है। अपने घर से निकलने के साथ वो जाता है 10 मीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, फिर 20 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, देन 20 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, फिर उसके बाद अपने घर की तरफ जाता है। सबसे पहले आप पॉइंट ए मान लो, ये आपका पॉइंट है जो कि ये आपका इनिशियल पॉइंट या पॉइंट ऑफ ओरिजिन ओ। देन वो जाता है 10 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। ये 10 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहुंच गया वो पॉइंट ए पर। फिर वो 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है। ये 20 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। देन इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है फिर वो जाता है 20 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट आपका ये वाला डायरेक्शन है। 20 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। पॉइंट सी। फिर इसके बाद ये जा रहा है अपने घर की तरफ। अपने घर की तरफ जा रहा है यानी कि पॉइंट ऊपर जाएगा। पॉइंट ओ कौन सी डायरेक्शन है? ये आपका नॉर्थ ईस्ट। आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेज दैट फ्रॉम हिज हाउस दीपक वेंट 25 किलोमीटर टू नॉर्थ। दीपक अपने घर से 25 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ। देन ही टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 15 किलोमीटर। फिर वो 15 किलोमीटर से जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। देन ही टर्न साउथ एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। फिर उसके बाद वो 10 किलोमीटर जा रहा है साउथ की तरफ। फाइनली ही टर्न ईस्ट और 15 किलोमीटर से जाता है। फिर वो 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला है। तो आपको ये बताना है कि वो 15 किलोमीटर ईस्ट में जाने की तरफ तो उसका हाउस कौन से डायरेक्शन में है। आप इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे। ये आपका चार्ट हो गया जो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। देन इनिशियल पॉइंट ए या ओ, ये पॉइंट ओ है स्टार्टिंग पॉइंट उसका। वो जा रहा है 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ। 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ। 25 किलोमीटर टू नॉर्थ। पॉइंट ए पर पहुंचा, ये है 25 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट एंड गोज 15 किलोमीटर। वेस्ट यानी इस साइड। ये वेस्ट की तरफ जा रहा है और ये कवर कर रहा है
किलोमीटर, पहुंच गया पॉइंट बी पर। देन उन्होंने कहा है देन ही टर्न टुवर्ड्स साउथ एंड ट्रैवल 10 किलोमीटर। देन वो साउथ की तरफ जा रहा है, जिसने ट्रैवल करा है पॉइंट सी तक, ये 10 किलोमीटर ट्रैवल करा हुआ है। देन टुवर्ड्स ईस्ट एंड ट्रैवल 15 किलोमीटर। सो ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर है, पहुंच गया पॉइंट डी पर। ये इन्होंने 15 किलोमीटर ट्रैवल करा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, सो ये आपका 10 किलोमीटर है, तो ये भी 10 किलोमीटर हो गया पॉइंट ए से डी तक। ए ओ 25 है, सो डी को हो गया आपका 15 किलोमीटर। देन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। सो अपने घर के तरफ से कौन सी डायरेक्शन में है? ऑप्शन है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। सो ये अपने घर के तरफ से देखोगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये अपने घर से है नॉर्थ डायरेक्शन। सो आपका आंसर हो गया नॉर्थ। अब सभी बच्चों को इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, देन आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर ये जो आपका क्वेश्चन के हिसाब से जो फिगर बनेगा ये फिगर, देन आंसर ईस्ट या जो भी आपका आंसर है। सो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। So question number 4 says that a policeman left his police post and proceeded 4 kilometers towards south on hearing a loud sound from point A. On reaching the place, he heard another sound and proceeded 4 kilometers to his left to the point B. From B, he proceeded left to reach another place C, 4 kilometers away. In which direction he has to go to reach his post? क्वेश्चन में ये दिया गया है पुलिसमैन ने एक साउंड सुना, सो अपने पुलिस स्टेशन को छोड़कर साउथ 4 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद वापस उसने साउंड सुना है, सो वो फिर अपने लेफ्ट की तरफ 4 किलोमीटर गया पॉइंट बी पर। फिर बी से उसने लेफ्ट की तरफ वापस पॉइंट सी तक गया 4 किलोमीटर। सो आप उसकी पोस्ट बताना है कहाँ पर है। सो सबसे पहले आप डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका डायरेक्शन चार्ट। सो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपका डायरेक्शन चार्ट है। सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को क्वेश्चन में ए दिया गया है, सो आप इसको मार्क करोगे ए। देन क्वेश्चन में कहा गया है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। सो ये 4 किलोमीटर गया है टुवर्ड्स साउथ इनिशियल पॉइंट से और पहुंच गया पॉइंट ए पे, सॉरी। सो ये ओ से ए पे पहुंचा 4 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न करा, देन पहुंच गया 4 किलोमीटर पॉइंट बी पर। फिर उन्होंने वापस लेफ्ट टर्न करा, पहुंच गया पॉइंट सी पर जो कि 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है उसे अपनी पोस्ट पे आने के लिए कौन सी डायरेक्शन में जाना होगा। सो डायरेक्शन चार्ट देख लीजिए आप। इस सी से ओ तक ये आपका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। सो ये डायरेक्शन जो है वो वेस्ट है। सो आंसर इज वेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। One morning 7 o'clock, Naresh started walking with his back towards the sun. Then he turned towards left and walked straight. Then he turned towards the right and walked straight. Then he again turned towards the left. Now which direction he is facing? So morning 7 o'clock, यानी कि during sunrise. So question number 5, 7 o'clock दिया हुआ है क्वेश्चन में। That means सनराइज का टाइम है। इसकी जो बैक थी वो थी टुवर्ड्स द सन, यानी वो फेस कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि ड्यूरिंग सनराइज सन राइज होता है ईस्ट से।
So according to the question, one morning 7 o'clock, Naresh started walking with his back towards the sun. So यानी कि वो इनिशियल पॉइंट से जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, बिकॉज सन होता है आपका ईस्ट में. सो ये पॉइंट को जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, पहुंच गया पॉइंट ए पर. फिर नरेश ने लेफ्ट टर्न करा एंड वॉक स्ट्रेट. सो नरेश ने लेफ्ट टर्न यानी कि साउथ की तरफ एंड वॉक स्ट्रेट, पहुंच गया पॉइंट बी पर. देन क्वेश्चन में दिया गया, देन ही टर्न टुवर्ड्स राइट एंड वॉक स्ट्रेट. सो पॉइंट बी से वो राइट टर्न कर रहा है एंड देन वॉक स्ट्रेट. सो पॉइंट बी से राइट टर्न, पहुंच गया पॉइंट सी पर. देन क्वेश्चन में कहा गया he again turned towards the left. Now which direction he is facing? यानी पॉइंट सी से पॉइंट बी की तरफ टर्न कर रहा है, पॉइंट बी पर ये से लेफ्ट टर्न लिया है. सो अब ये कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? सो ये साउथ. सो आंसर इज साउथ. सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 there says that I am facing south. I turn right and walk 20 meter. Then I turn right again and walk 10 meter. Then I turn left and walk 10 meter. And then turn right and walk 20 meter. Then I turn right again and walk 60 meter. In which direction I am from starting point? So सबसे पहले तो आप डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए, जो कि है ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. तो आपने डायरेक्शन चार्ट बना लिया, राइट. सो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका इनिशियल पॉइंट ओ या पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इन्होंने कहा है फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, मतलब वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. देन ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर्स. अगर साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और राइट टर्न लेके 20 मीटर्स वॉक कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका साउथ की तरफ फेस कर रहा है, राइट टर्न हो गया वेस्ट की तरफ. सो 20 मीटर पॉइंट ए पर पहुंच गए, जो कि 20 मीटर्स है. फिर इस पॉइंट के बाद इन्होंने टर्न करा राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर. सो पॉइंट वेस्ट से राइट की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ. सो इस पॉइंट पर पहुंच गए, पॉइंट बी, जो कि है 10 मीटर. देन क्वेश्चन में ये कहा गया है देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर. फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न करा एंड वॉक 10 मीटर्स. सो इन्होंने लेफ्ट टर्न यानी पॉइंट सी पर पहुंच गया, जो कि है 10 मीटर. देन इन्होंने राइट टर्न करा एंड वॉक 20 मीटर. अब क्वेश्चन में ये कहा गया है देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर. अब इतने दूर आने के बाद उसने वापस से राइट टर्न करा और 60 मीटर्स वॉक करेंगे. सो ही टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 किलोमीटर्स, सॉरी 60 मीटर्स. सो राइट टर्न एंड वॉक 60 मीटर्स. सो वो लगभग यहाँ पर, बिकॉज आप इसको इमेजिन करो एक रेक्टेंगल है. सो यहाँ पे 20 तो ये भी 20 होगा, ये 10 ये भी 10 होगा. सो ये जो ये पॉइंट है, पॉइंट ई तक ये 20 मीटर्स पे है एंड ये टोटल डिस्टेंस 60 मीटर की है. अब आपको बताना है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसका फाइनल पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है. सो आपका ये वाला डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट. सो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट. फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. इफ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ एंड कवर 4 किलोमीटर, आफ्टर कवरिंग 4 किलोमीटर you turn to the your left and run 5 kilometer.
then again turn to the left and run 5 km, then turn to left again and run another 6 km. Before finishing, you take another left turn and run 1 km. Then answer the following question based on the information. From the finishing line, if you have to reach the point from where you started, then which direction you have to run? So question काफी बड़ा है but simple है. Question बस step by step आप diagram follow करो. Question number 7. So starting में वो रन कर रहा है towards north. So आपका डायरेक्शन चार्ट ये है. So starting में वो रन कर रहा है towards north. So आपको नॉर्थ की तरफ पहले जाना है जो कि 4 किलोमीटर जाता है. नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर. So पॉइंट O से पॉइंट A जो कि नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर. देन क्वेश्चन में कहा गया है टर्न लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर. फिर उन्होंने टर्न लेफ्ट करा है और 5 किलोमीटर रन करी है. सो टर्न लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर. सो ये पहुंच गया पॉइंट बी पर. देन क्वेश्चन में कहा गया है देन अगेन टर्न लेफ्ट एंड रन 5 किलोमीटर. सो वापस लेफ्ट टर्न लेके 5 किलोमीटर. से वापस लेफ्ट टर्न एंड रन 5 किलोमीटर. सो पहुंच गया पॉइंट सी पर जो कि है 5 किलोमीटर फ्रॉम डी. इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है देन ही टर्न टू द लेफ्ट अगेन एंड रन 6 किलोमीटर. सो वापस 6 किलोमीटर रन करा उन्होंने. सो यहां से 6 किलोमीटर पहुंच गया पॉइंट बी पर. फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न लेके 1 किलोमीटर रन करा. सो लेफ्ट लेके 1 किलोमीटर पॉइंट बी तक 1 किलोमीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है अगर अब उसे अपने घर पर जाना है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा. सो सबसे पहले ये देखो, ये इमेजिन करो एक रेक्टेंगल है. सो ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर. सो ये भी 5 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है. सो ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 किलोमीटर की आएगी. अब पॉइंट ई जो है ये इसका है फाइनल पॉइंट और ये जो पॉइंट वो है ये इसका है ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट. अब ई से ओ तक कौन सा डायरेक्शन में जाएगा. अगर ई से क्वेश्चन में कहा गया है from the finishing point if you have to reach to the point from where you have started then which direction you have to run. so point E से O की तरफ अगर आपको रन करना है तो आप कौन से डायरेक्शन में रन करोगे. so E से O की तरफ यानी यहाँ से यहाँ ये है वेस्ट डायरेक्शन में. so आंसर इज वेस्ट डायरेक्शन. Next question number 8. So ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है काजल लेफ्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल. शी ट्रैवल्ड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टर्न टुवर्ड्स वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड ट्रैवल अनदर 10 किलोमीटर्स. Then again she turned towards northeast to travel 10 km. Finally she reached the hospital. In which direction is the hospital with respect to her house? So काजल अपने घर से चलती है और वो 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है टुवर्ड्स ईस्ट. सो अपने घर से चल रही है. सो ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है टुवर्ड्स ईस्ट. देन क्वेश्चन में कहा गया she turns to southeast and travel 10 किलोमीटर. सो साउथ ईस्ट यानी साउथ और ईस्ट के बीच वाला डायरेक्शन. सो 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट
पॉइंट ये है 10 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ये जाती है टुवर्ड्स ईस्ट, फिर ये 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। देन क्वेश्चन में कहा गया है देन शी टर्न्स नॉर्थ ईस्ट टू ट्रैवल 10 किलोमीटर अगेन एंड फाइनली शी रीच टू द हॉस्पिटल। सो नॉर्थ ईस्ट वापस 10 किलोमीटर ट्रैवल करा है। सो शी ट्रैवल 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये पॉइंट सी जो कि 10 किलोमीटर है, एंड रीच टू द हॉस्पिटल, यानी पॉइंट सी हॉस्पिटल है, पॉइंट सी इज हॉस्पिटल, एंड ये उसका पॉइंट ओ जो है ये इसका है घर, सो पॉइंट ओ इज हर हाउस। अब आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि उस हॉस्पिटल का डायरेक्शन उसके घर के तरफ से कौन सी डायरेक्शन में है। सो ये कौन सा डायरेक्शन है, दिस इज योर ईस्ट, सो आंसर इज ईस्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सबसे पहले आप डायरेक्शन चार्ट बना लीजिए जो कि है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। Question says that Raju starts from a place P towards north and reaches a place Q, from where he turns towards northwest direction and reaches a place R. Then he turns towards southwest direction and walks to the place S. From there he turns towards northwest direction and reaches place T. Which of the following figures shows the movement of Raju? So इसमें तो आपके 4 फिगर्स दिए गए हैं, बट आप क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले राजू जो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट पी से स्टार्ट कर रहा है और वो जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ। सो ये पॉइंट पी मान लो, पी से जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ और ये पहुंचता है पॉइंट क्यू की तरफ। सो P से Q, from there he turns towards northwest, P से Q पहुंच गया, फिर ये जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ और पहुंचता है पॉइंट R पर। P से Q जाता है नॉर्थ की तरफ, फिर Q से R जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फिर और पहुंचता है पॉइंट S पे। सो साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी कि ये वाला डायरेक्शन, पहुंच गया पॉइंट एस पर। फिर इन्होंने कहा है फ्रॉम देयर ही टर्न्स टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड फाइनली रीचेस अ प्लेस टी। सो फाइनली रीचेस अ प्लेस टी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी ये डायरेक्शन और प्लेस पे पहुंच रहा है टी पर। So starting at north, then northwest, then southwest direction, then again northwest direction. So ये तो है राजू की मूवमेंट। सो आप टेक्स्ट बुक में देखोगे जो आपका ऑप्शन ए है, दैट इज योर आंसर। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर आंसर।